बॉबी लेस्ली, पहले तुम तो ये बताओ ये सब चल क्या रहा है? तुम आखिर ये सब कर क्या रहे हो? क्यों अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे हो? अरे एक जमाना वो भी था जब तुम मागा जैसे खतरनाक खतरनाक लोगों से लड़ा करते थे, उनको धूल चटाया करते थे। और आज देखो बिल्कुल पूरी तरीके से लुड़कू हो गए हो। बेजगह की जगह तुम जाते हो। ग्रेसन वालर के शो पे तुम चले गए। स्ट्रीट प्रॉफिट को तुमने अपने साथ रखा हुआ है। ये सब तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता है। तुम जैसे थे वैसे रहो। जानसी ना, अब क्या बताऊं, एक ही बात बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है। मंडे नाइट रॉ से जब हम स्मैकडाउन पे आए तो हर कोई यही कह रहा था कि बस भाई रोमन रेंज के लिए अब खतरा आ रहा है। रोमन रेंज के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जिस टाइम आए थे उस टाइम हमारा काफी जलवा भी हुआ करता था। लेकिन तुम देखो जब से हम स्मैकडाउन पे आए हैं कैसे हमारी पावर को धीरे धीरे WWE वाले कम कर रहे हैं। जब हम ससुर किसी काम लायक नहीं रहेंगे तो रोमन रेंज के सामने हमें बकरी की तरह डाल देंगे। ले भाई शिकार कर ले। ठीक है, तुम्हारी बात भी अपनी जगह सही है। लेकिन कम से कम तुम ये देखो ना, तुम्हारा लेवल क्या है और रे मिस्टीरियो और उसके लौंडो का लेवल क्या है। वो लोग तुम्हारे सामने कुछ हैं? कुछ भी नहीं है। फिर भी बेमतलब का तुम लोग उनके पीछे पड़े हुए हो। अभी गलती से उन लोगों ने अगर तुम्हें हरा दिया, तुम्हारी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। और तुम लोग अगर हराओगे तो तुम्हारे बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। क्योंकि भाई तुम अगर ट्रक हो तो रे मिस्टीरियो बैटरी वाला रिक्शा है, कोई मेल नहीं है। हम तो कह रहे हैं ऐसे लोगों से मैच लड़ने से अच्छा है कि जाके उनके हाथ पैर तोड़ दो या सर फोड़ दो। लेकिन जब तक कोई बढ़िया आदमी ना मिले ऐसे आलतू फालतू लोगों के साथ मैच वैच लड़के अपनी ऐसी की तैसी मत करवाओ। दूसरों को बहुत ज्ञान दे रहे हो, अपनी फिक्र करो। तुम्हारे साथ फासलीन में क्या होने वाला है इनका तो सारी दुनिया को पता है क्या होने वाला है। एक हफ्ते पहले तो ये जो स्टाइल की चटनी बनी थी, इनका तो भरता बनेगा। अबे ज्यादा पैजामे से बाहर ना आओ, नहीं तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो। हमें हल्के में ले रहे हो क्या? यूं ही नहीं 16 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन हम बने हैं। अरे वो तो बस अभी हम टाइम पास कर रहे हैं, तब कोई आके हमें हरा के चल जाता है। कहीं हमने सीरियस ले लिया तो फिर तुम क्या, तुम्हारे ये पप्पा रोमन रेंज ये भी हमारा नहीं कुछ उखाड़ पाएंगे। कितनी बार लथेरा है फिर भी पता नहीं किस मुंह से बोल रहे हो। जानसी ना, तुम जितना फड़फड़ा रहे हो, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है ये तुम्हारा WWE में आखिरी चक्कर होने वाला है। क्योंकि इसके बाद तो तुम यहाँ आने लायक बचोगे ही ना। अरे जानसीना को तो छोड़ो, ये ललुआ के बीच में कूद पड़ा है। इसे भी लग रहा है अपनी हड्डियों से प्रेम नहीं है। ससुर बिना सोचे समझे आके फटाफट कंट्रैक्ट साइन कर दिया कि भाई फासिल में हम जानसीना के टैग टीम पार्टनर होंगे। लगता है इसने एजे स्टाइल की पिटाई नहीं देखी थी। इसका तो बढ़िया से तबला बजाना पड़ेगा। देखना फासलीन में कहीं तुम्हारा ही तबला न बज जाए। भैया फासलीन में इनका तबला नहीं बजाएंगे, इनका तबला ही फाड़ देंगे। हमें तो साला तुम लोगों ऊपर शक हो रहा है कहीं ये जानसीना तुम लोगों को हरा ना दे। कान खोल के सुन लो, अगर हार के आ गए तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। साले टकले, आज क्या जरूरत थी जिम्मी ऊसो के ऊपर हमला करने की? जब वो लोग हमारी चटनी बना रहे थे तब तुम लोग कहाँ थे? जब हमारी कुटाई होती थी तुम लोग कहाँ गायब रहते थे? और जिस दिन जिम्मी ऊसो और सोलो सिकोवा ने हमें लतियाया था तो तुम क्या बोल रहे थे कि भाई हम तुमको पहले मना किए थे ब्लड लाइन के मामले में टांग मत घुसेड़ो, नहीं तो फिर यही हाल होगा। तुम क्या करने गए थे? अपनी ऐसी की तैसी करवाने गए थे क्या?